इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे 50,000 स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। जो जानकारी हम देंगे वो 5 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है वो आपको यहाँ पे समझना है कि आपका आधार जो है कि बैंक से सीडिंग होना चाहिए। सीडिंग और लिंक दोनों अलग अलग होता है, इसलिए आपको यहाँ पर सीडिंग लिखा है, ये सीडिंग होना चाहिए। ये सीडिंग किस तरह से चेक करना है इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम स्पेशल वीडियो बनाकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो आपका बैंक जो है आधार से सीडिंग होना चाहिए और यहाँ पर एक्टिव लिखा रहना चाहिए। कौन से बैंक से लिंक्ड है उसी बैंक में आपको जो है पेमेंट मिलेंगे 50,000। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गया। दूसरा जानकारी, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे दोस्त लोग सवाल करते हैं कि सर मेरा 2021 का है तो क्या यहाँ पे चलेगा, क्या 2022 का है तो चलेगा, 23 का है तो चलेगा, ऐसे करके एक से अधिक यहाँ पे कमेंट आ रहा था। तो इस कमेंट को भी ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि 2021 हो, 22 हो, 23 हो, कोई हो चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है कि रेसिडेंटल में शादीशुदा महिला जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बना रहे हैं वहाँ पर यहाँ पे जो ये जो यहाँ पर मांग में सिंदूर है, ये सिंदूर नहीं होना चाहिए। अगर रहता है डिपार्टमेंट को जानकारी प्राप्त हो जाता है कि आप शादीशुदा हैं और फिर भी 50,000 के लिए आवेदन किए तो आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर सिंगल वे में फोटो को अपलोड करना है और जो यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा वो फादर और मदर के एड्रेस का ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अन्यथा आपका ऐसे ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो भी मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रिजल्ट डेट है वो डेट और मोबाइल नंबर जो भी देना चाहते हैं वो देकर जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मार्कशीट पर चेक कर लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है और मार्कशीट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो है मार्कशीट के नीचे में लिखा रहता है रिजल्ट डेट, तो वही रिजल्ट डेट से यहाँ पे जो है फॉर्म खुल जाता है। अगर आपका कुछ इस तरह से रिजल्ट एरर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट डेट जो है वो कहीं ना कहीं आपका गलत दे रहे हैं, इसीलिए इस तरह का एरर आ रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और मिथिला यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो ये रिजल्ट डेट के लिए जानकारी बता दें कि नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल ताजा इन्फो, फर्स्ट नंबर पाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। 50,000 पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी का रिजल्ट पब्लिश डेट सेशन वाइज दिया गया है। यहाँ से क्लिक करके आप अपना सेशन के अकॉर्डिंग ही डेट को सिलेक्ट करके आप आवेदन कर सकते हैं, तो फिर इस तरह का एरर जो है वो हट जाएगा। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको मार्कशीट के अनुसार अपना डिटेल्स यहाँ पर जो है भर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे डिटेल को भर चुके हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर ओटीपी जाएगा, उस पर भरना है। उसके बाद मोबाइल ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जो है वो आपको यहाँ पर जो है इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डिटेल है पहले से भरा रहेगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे भरना है जो भी होगा। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो सिलेक्ट करना है। उसका कैंडिडेट नाम में कैपिटल में आपको नाम लिखना है, ध्यान रखें। जो भी लिखिएगा कैपिटल में लिखिएगा, नहीं तो एरर फिर आ जाएगा। कैपिटल में नाम, फादर नेम भी कैपिटल में लिखिएगा। फिर ईमेल जो भी है वो दीजिएगा। फिर आपका जो भी होगा ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आधार वेरीफाई करना है। यहाँ पर सिर्फ आधार नंबर देंगे। आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी नाम है वही नाम आपके जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी कि दोनों मैच होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार वेरीफाई जैसे ही होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आधार वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करेंगे। उसके बाद वैलिड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट में कौन सा रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, तो आपका किसी भी ईयर का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बना है। ध्यान दे सिंगल वे वाला जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है शादीशुदा वाला अपलोड कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सिंगल वाला जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनवाए थे फादर या मदर का जो भी है एड्रेस का, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। हस्बैंड का अपलोड कीजिएगा डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर जो है ये यहाँ पर ये जो प्रमाण पत्र संख्या है यही संख्या यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करना है और यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद रेसिडेंटल डेट यहाँ पर कह रहा है तो जो भी डेट होगा यहाँ पर लिखा हुआ वही डेट आपको यहाँ पर जो है भर के उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए 400 KB से कम का होना चाहिए PDF फाइल में। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है 400 KB से कम के। और KB में बनाने के लिए आपको इस टूल पे आना है, फ्री टूल बॉक्स इनको सर्च कीजिएगा। जो भी मार्कशीट होगा ओरिजिनल ग्रेजुएशन का उसको PDF में कन्वर्ट करना है और 400 KB से अगर कम है तो अपलोड कीजिए। अगर 400 KB से ज्यादा है तो यहाँ पर PDF रिसाइजर का इस पर क्लिक करके PDF का साइज को यानी कि 400 KB से कम करके आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चलिए हम अपलोड कर चुके हैं 400 KB से कम। उसके बाद ये वाला कैप्चा भरेंगे। उसके बाद रजिस्टर हियर पर बटन पे क्लिक करेंगे तो
एड सक्सेसफुली इस तरह से आएगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के एक सप्ताह के बाद आप लोगों का यहाँ पे वेरिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर आपको मैसेज के माध्यम से या फिर आप जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस इस वेबसाइट पर आकर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहिएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है या वेरीफाइड हुआ है, वो यहाँ से आप चेक करते रहिएगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल ताजा इन्फो, फर्स्ट नंबर पाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। 50,000 वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप खुलेगा और एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक करते रहिएगा समय समय पर, ठीक है। और किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में 50,000 तक रुपए प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।